जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम। धृत तृण बरसा सर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। जय दूषणारि खरारी, मर्दन निशाचर धारी। यह दुष्ट मार्यो नाथ, भय देव सकल सनाथ। जय हरण धरणी भार, महिमा उदार अपार। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। युद्ध भूमि में राम के साथ कुंभकर्ण का युद्ध चल रहा है। भगवान राम ने कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट दी, तो वह भुजाओं से रहित होकर भी चल रहा है जैसे किसी ने मंदरगिरी के पंख काट दिए हों। तब वह अत्यंत चिल्लाते हुए, घोर आवाज करते हुए बदन पसार कर दौड़ा। आकाश में देवता त्रसित होकर हाय हाय कहकर पुकार उठे। जब करुणानिधि भगवान राम ने जाना कि देवता भयवश हो गए हैं, तो उन्होंने तीर चलाकर राक्षस का मुख तीरों से भर दिया, लेकिन वह महाबली धरती पर नहीं गिरा। बाणों से भरे हुए मुख के साथ ही वो दौड़ता हुआ चला आ रहा है। तब भगवान ने कोप करके एक तीखा तीर हाथ में लिया और कुंभकर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। सो सिर दशानन के आगे जाकर गिरा और वह सिर देखते ही इतना व्याकुल हो गया जैसे सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। और शरीर धरती पर धंस गया। तब भगवान राम ने उसको दो खंड में काट दिया। भूमि पर पड़ा हुआ वह शरीर इतना भयंकर है कि उसके नीचे कई कपि भालू निशाचर दब गए और उसका तेज भगवान के मुख में समा गया। तो देवताओं और मुनियों ने अत्यंत अचंभा माना। देवता दुंदुभियां बजा रहे हैं, हर्ष कर रहे हैं, भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं कि इतने भयंकर राक्षस को मार दिया। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन शोभित कनि। भुज युगल फेरत सर सरासन, भारु कपि बहु दिस बने। कह दास तुलसी कह न सक, छवि शेष जेहि आनन घने। शाम का समय हो गया। दिन का अंत होने के कारण दोनों सेनाएं वापस हो गई और राम कृपा से कपियों का दल बल बढ़ गया। जैसे घास को थोड़ा सा पानी लगते ही वो बढ़ जाती है, उसी प्रकार से राक्षस दिनों दिन नष्ट हो रहे हैं। दशकंधर इस समय विलाप कर रहा है, बार बार अपने भाई का सिर उठाकर हृदय से लगाता है। नारियां रो रही हैं। मेघनाथ उस अवसर पर आया और अपने पिता को अनेक प्रकार से कथाएं सुनाकर समझाया और कहा कि कल आप मेरा बल देखिएगा, अभी मैं बहुत अधिक बढ़ाई क्या करूं। इष्ट देव से मैंने एक रथ पाया है, उसका बल मैंने आपको सुनाया नहीं है। इस प्रकार बहुत सारी बातें करते हुए वह चला गया। यहाँ कपि भालू काल समान वीर हुए और अगले दिन निकलते ही मेघनाथ अपने माया में रथ पर चढ़कर आकाश में गया और अट्टहास करके गरजने लगा। आकाश से बाणों की वर्षा होने लगी, जैसे मेघ बरस रहे हो। धर धर मार सुने धनिकाना, जे मारे ते को नहीं जाना।
पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़ई होए ते लग नागा। गिरजा जासु नाम जप, मुनि काटई भव पास। सो कि बंधतर आवे, व्यापक विश्व निवास। अंत में उसने नाग फांस मारा और भगवान राम को बांध लिया, क्योंकि नागपाश की महिमा को भगवान राम कम नहीं करना चाहते, इसलिए वे बंध गए। वहां जामवंत देव ऋषि ने गरुड़ को भेजा, तो वो भगवान राम के पास आया और आकर उसने माया के सारे नाग खा लिए। और इस प्रकार से माया से विगत होकर सब वानर प्रसन्न हो गए। हाथ में पर्वत पहाड़ लेकर वे सारे की दौड़े और जाकर गढ़ पर चढ़ गए। इधर मेघनाथ जो युद्ध भूमि में जामवंत की त्रिशूल लगने से घायल हो गया था, वह एकदम से उठ गया, उसकी मूर्छा टूट गई और पिता को समीप देखकर उसे बहुत लाज लगी। वह तुरंत एक पहाड़ की कंदरा में चला गया और वहां जाकर यज्ञ करने लगा। ये है आज की कथा। अगर आपने सुनी, आपको पसंद आई, तो इसको अपने दोस्तों में बांटिए। कुंभकर्ण मरकर स्वर्ग सिधार गए, मेघनाथ का अंत निकट है, तो जो ये कथा सुनेंगे उनके सारे पाप भी भगवान राम दूर करेंगे। बोलो मेरे साथ सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा को शेयर कीजिए, पुण्य के भागी बनिए। धन्यवाद।